जैसा कि आप देख सकते हैं कि देखने में मैं एक नॉर्मल व्यक्ति दिख रहा हूँ, परंतु मैं एक ऐसी स्थिति या कह लीजिए कि बीमारी से जूझ रहा हूँ जिसे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी कहते हैं। इस बीमारी में आपके शरीर की मांसपेशियाँ आपका साथ देना छोड़ने लगती हैं और एक स्थिति ऐसी भी आन पड़ती है जब सांस लेने की जो मांसपेशियां हैं वो भी आपका साथ छोड़ने लगती हैं और सांस लेने में बहुत असुविधा होती है। रोज़मर्रा की ज़रूरतें जैसे कि पानी पीना, भोजन करना, टॉयलेट आदि के ऊपर दूसरों पर निर्भर रहना, ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का एक मुख्य अंग बन जाता है। दूसरे पर यानी कि निर्भर होना ही पड़ता है। और सबसे दुखद बात यह है कि भारतवर्ष में हर साल लगभग 4000 बच्चे इस बीमारी से ग्रसित होकर जन्म ले रहे हैं। तो फिर किया क्या जाए? क्या हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं और या फिर विधाता पर अपने आप को पूरी तरह छोड़ दें कि जो जैसा चल रहा है उसे चलने दें? और यूथेनेशिया यानी कि आत्महत्या, इस तरह की चीज़ों में हम लोग अपने आप को पूरी तरह से डिप्रेशन में जाकर अपने आप को छोड़ दें? नहीं, ऐसा नहीं। इंडियन एसोसिएशन ऑफ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी संस्था, जिसको चलाने वाले सदस्य खुद इस बीमारी से जूझ रहे हैं, वही संस्था को चला रहे हैं। इस बीमारी से जो भी प्रश्न हमारे जीवन में आते हैं या मन में आ रहे होते हैं, उनका आंसर इस संस्था के द्वारा खोजने का प्रयत्न 1992 से हो रहा है। केवल एकमात्र इलाज जो अभी तक दुनिया में निकल कर आया है वो है फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी के माध्यम से स्टेटस को यानी कि यथास्थिति बनाई जा सकती है, न केवल भारतवर्ष में बल्कि पूरी दुनिया के लेवल पर। केवल मात्र एक ही इलाज है, फिजियोथेरेपी। और संस्था ने एक कदम आगे बढ़कर फिजियोथेरेपी के बाद हाइड्रोथेरेपी और योगा, प्राणायाम, ऑल्टरनेटिव थेरेपीज़ के माध्यम से स्टेटस को यानी कि यथास्थिति बनाई जा सकती है। और एक टेबल जो कि संस्था ने बनाया, जिसको कि हम टिल्ट टेबल बोलते हैं, टिल्ट थेरेपी के माध्यम से हमने मरीजों में बहुत लाभ होते हुए देखा है। अब IMDRC मानव मंदिर संस्था का एक छोटा सा प्रारूप है जिसमें हजारों लोग इस संस्था के माध्यम से लाभ प्राप्त कर चुके हैं। ऐसा भी देखने में आया है कि बहुत से लोग क्वैक्स के हाथों में पड़ जाते हैं, यानी कि नीम हकीम खतराए जान। उसमें ना केवल पैसे की बल्कि समय की बहुत बर्बादी होती है। संस्था का एक कार्य ये भी है कि उन लोगों को जब तक कोई इलाज ना निकल जाए उनको इस तरह की चीज़ों से बचना चाहिए और जो थेरेपी है उसके माध्यम से अपने मोरल्स को अप रखा जाए। अब समय आ गया है कि समाज का हर वर्ग हमारे साथ, हमारे मिशन के साथ जुड़े और जुड़कर विशेष रूप से उन लोगों के लिए भी जो डाउन ट्रॉडन्स यानी गरीबी की रेखा से नीचे इस बीमारी के साथ जूझते हुए जी रहे हैं, क्या उनके लिए कुछ किया नहीं जाना चाहिए? सोचिए।